भारतीय एयरलाइन इंडिगो की एक फ़्लाइट में मुसाफिर ने इमरजेंसी दरवाज़ा खोलकर छलांग लगाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक यह वाक़या जुमेरात के रोज़ महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट से इंडिगो की अंदरून मुल्क जाने वाली परवाज़ में पेश आया, जहां जहाज़ मुसाफिरों को लिए शहर गुवाहाटी से अगरतला जा रहा था। बताया जा रहा है कि जब जहाज़ रनवे से 15 मील की ऊंचाई पर पहुंचा तो 41 साला बसोअजीत बुते ने इमरजेंसी दरवाज़ा खोलकर छलांग लगाने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुसाफिर ज़हनी तनाव का शिकार था और उसने न सिर्फ दौरान परवाज़ इमरजेंसी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, बल्कि रोकने पर जहाज़ के अमले से झगड़ा भी किया। पुलिस के मुताबिक अगरतला पहुंचते ही एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने मुसाफिर को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां इसे जहाज़ में मौजूद ज़ंगियों को नुकसान पहुंचाने और जहाज़ के अमले से बदसलूकी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मज़ीद बताया कि मुल्ज़िम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया, जबकि मुल्ज़िम को अदालत के सामने भी पेश किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक ये पाबंदी 8 रबीउल अव्वल पर चुप ताइज़िये और 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के तनाजुर में लगाई गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची, हैदराबाद, दादो, नवाबशाह, खैरपुर, सक्खर, घोटकी और लाड़काना में भी 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कराची के ज़िला ईस्ट में 8, 11 और 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी की पाबंदी होगी। ज़िला सेंट्रल में 11, 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक़ होगा, जबकि किमाड़ी, सिटी और साउथ में 7, 8, 11 और 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। जनूबी कोरिया की कौमी असेंबली में असातिज़ा को वालिदैन की शिकायत से बचाने के लिए नया कानून मंजूर कर लिया गया। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक जनूबी कोरिया में 9 हफ्तों से असातिज़ा वालिदैन के रवैये और अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सरापा एहतजाज है। असातिज़ा की जानिब से ये एहतजाज असातिज़ा की खुदकुशियों के नतीजे में किया जा रहा है, जिन पर वालिदैन ने बदनीयती का इल्ज़ाम आयद किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सरापा एहतजाज असातिज़ा की जानिब से क्लास में हुकूक देने का मुतालबा किया जा रहा है और कहा गया है कि बाज़ औक़ात बच्चों के साथ बदसलूकी की इत्तला देने पर वालिदैन की जानिब से उन्हें हरासा किया जाता है और मुलाज़मतों से हटाए जाने का कहा जाता है। मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया की कौमी असेंबली में असातिज़ा के हुकूक की बहाली बिल के नाम से 4 बिल मंजूर किए गए हैं, जिसका असातिज़ा की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया गया है कि बच्चों के साथ ज़ियादती के इल्ज़ाम में उन्हें फ़ौरी नौकरी से फ़ारिग नहीं किया जाएगा और मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। मंजूर किए जाने वाले बिल पर कोरियन टीचर्स और एजुकेशन वर्क्स यूनियन का कहना है कि ये अवामी तालीम को मामूल पर लाने और टीचिंग अथॉरिटी की ज़मानत की तरफ पहला कदम है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। लंदन में नून लीग की अहम बैठक जारी है और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए हैं। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मशवरे के लिए बुलाया, इसलिए आया हूँ। गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई, ना गुजरांवाला गया हूँ। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे और नून लीग ने उनके फ़क़ीद अलमिसाल इस्तक़बाल का ऐलान कर रखा है। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह में तकरीबन 1% का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.93% का इजाफा हुआ, जिसके बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई का मजमूई पारा 38.67% की सतह पर पहुंच गया। माहाना 17,000 तक कमाने वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 38.27%,
माहाना 17 से 23,000 तक आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई का पारा 41%, जबकि माहाना 30,000 कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 39.84% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और 11 की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। रवां हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपये 2 पैसे तक का इजाफा हुआ। चिकन की फ़ी किलो कीमत में 31 रुपये 26 पैसे, लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 24 रुपये 1 पैसे, LPG का घरेलू सिलेंडर 14 रुपये 4 पैसे महंगा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 12 रुपये 39 पैसे की कमी, जबकि चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये 91 पैसे और आलू, गंदम का आटा, गुड़ और दीगर अशिया की कीमतों में भी मामूली कमी हुई। सरबरा PTI पार्लियामेंटियन परवेज़ खटक ने कहा है कि PDM पर लोग मज़ीद एतबार नहीं कर सकते। सवात में कारकुनों से खिताब में परवेज़ खटक ने कहा कि पार्टियां आवाम से वादे करती हैं और फिर हमेशा मंशूर पर समझौता करती हैं। उन्होंने कहा कि हमने दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई। PTI पार्लियामेंटेरियन हकीकी जमहूरी अवामी पार्टी है। परवेज़ खटक का कहना था कि हमने आजमाई हुई पार्टी में जाने के बजाय अपनी पार्टी बनाई। जल्द PTI पार्लियामेंटेरियन को सूबे की बड़ी पार्टी बनाकर दम लेंगे। वाज़ेह रहे कि परवेज़ खटक के कारकुनों से खिताब से कब्ल रहनुमा नून लीग हबीब अली शाह PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल हुए। कराची में राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाक़या सामने आ गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B मदीना मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल सवारों शख्स राह चलती खातून को हरासा करके फरार हो गया। वाक़ये की CCTV सामने आ गई, जिसमें मुल्ज़िम का चेहरा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने CCTV की मदद से मुल्ज़िम की तलाश शुरू कर दी। इससे कब्ल शहर में ख्वातीन से हरासानी के 3 वाक़यात पेश आए थे, जब गुलिस्तान जौहर में 3 जुलाई को मुल्ज़िम ने राह चलती लड़की को हरासा किया। औरंगी टाउन में 18 जुलाई को भी इसी किस्म का वाक़या पेश आया और समन आबाद में 1 अगस्त को रागीर लड़की निशाना बनी।